हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्रॉम 1 जुलाई 2024 के बाद से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अर्निंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है और 2024 में उसका जो एक्सपेंस है वो रफली कितना होगा। सो गाइस, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए कि हम लोग यूनिवर्सिटी फ़ी पे कर सकते हैं या नहीं, हम लोग कितनी सेविंग कर सकते हैं, क्या हम लोग ठीक से वहाँ पर एक लाइफस्टाइल जी सकते हैं या नहीं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेगी और आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि कितनी आपकी अर्निंग है, कितना आपका एक्सपेंस है और आप लोगों की कितनी सेविंग होगी और क्या आप पूरी यूनिवर्सिटी फी निकाल पाएंगे या नहीं। सो गाइज, ये मैंने लिया है यूटास का डेट कैलेंडर, तो हम इसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितने दिन आपकी यूनिवर्सिटीज हैं और कितने टाइम जो है वो आपको यूनिवर्सिटी ब्रेक है। देखिए, ये जो डेट्स हैं वो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग होती हैं, लेकिन अगर हम यूनी डेज की और यूनिवर्सिटी ब्रेक वाले जो डेज हैं उनकी बात करें तो वो लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया में सेम ही रहते हैं। तो जो स्टडी पीरियड है वो और जो हॉलिडे पीरियड है वो लगभग आप लोगों की हर यूनिवर्सिटी में सेम ही रहता है। हाँ, कुछ डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो गाइज, एज पर दिस कैलेंडर अगर हम माने तो आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो रहा है जुलाई में एंड द डेट इज 22 जुलाई और फिनिश हो रहा है ये 27 अक्टूबर को। तो 22 जुलाई से 27 अक्टूबर अगर आप देखेंगे तो आपका जो स्टडी पीरियड है वो आ जाता है 14 वीक्स। ठीक है, ये हो गया आपका एक सेमेस्टर। नाउ अगर हम नेक्स्ट सेमेस्टर पे जाते हैं तो आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट है 22 फेब से और फिनिश हो रहा है 2 जून को। तो ये टाइम पीरियड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आता है 14 वीक्स, यानी कि यूटास के इस डेट कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपके 2 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में 14 वीक आपके यूनी डेज हैं। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों कैलकुलेट करते हैं तो आपके 28 वीक्स का जो है वो यूनिवर्सिटी का पीरियड आता है, यानी कि 28 वीक्स जो हैं वो आपके यूनिवर्सिटीज के वीक्स हो गए जो कि आपके स्टडी वीक्स हैं। अब बात करते हैं आपके हॉलीडेज की, जब आपके यूनिवर्सिटी ब्रेक है। तो अगर आप इस कैलेंडर में देखेंगे तो जो फर्स्ट ब्रेक आ रहा है दैट इज 3 जून से लेकर के 21 जुलाई के बीच में, तो वो है आपके 7 वीक्स के हॉलीडेज। और अगर आप सेकंड देखेंगे तो दैट इज 28 अक्टूबर से 21 फेब, तो वो आ जाते हैं आपके 16 वीक्स। तो ये आपके हो गए टोटल हॉलीडे पीरियड 16 प्लस 7 वीक्स। तो चलिए, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई कितने वीक की स्टडी हो गई और कितने वीक के आपके हॉलीडेज हो गए। अब बात करते हैं आपकी अर्निंग के बारे में। तो देखिए, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप लोगों की जो वर्किंग आवर्स की लिमिट है दैट इज 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, या कह लीजिए कि 24 आवर्स पर वीक। आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव वीक में 48 से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं जब आपकी यूनिवर्सिटी ओपन है, जब आपके यूनिवर्सिटी के डेज हैं। एंड गाइज, फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से फेयर वर्क्स ऑफ कमीशन ने जो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज रेट है वो भी इंक्रीज कर दी है। तो पहले आप लोगों की वो जो वेज रेट थी दैट इज $23.23, लेकिन 1 जुलाई से आप लोगों की जो मिनिमम वेज रेट हो गई है वो हो गई है $24.10। यानी कि आप किसी भी टाइप का जॉब करें, पार्ट टाइम जॉब करें, कैजुअल जॉब करें, रेस्टोरेंट में जॉब करें, सुपरमार्केट में जॉब करें, आप कहीं भी जॉब करें, आपको जो मिनिमम सैलरी ऑफर होगी पर आवर की वो होगी $24.10। देखिए, आपकी जो पर आवर रेट है वो ज़्यादा भी हो सकती है इससे, बट आज की कैलकुलेशन के लिए हम मिनिमम को ही लेकर के चलते हैं कि आप सपोज कर लीजिए आपको 1 घंटे में $24.10 मिलते हैं। तो गाइज, अगर आप एक वीक में 24 आवर्स काम करते हैं तो आप लोगों की एक वीक की अर्निंग हो जाती है $578.40 एंड दैट अमाउंट इज बिफोर टैक्स। अब आपके जो स्टडी पीरियड है वो हमने देखा था दैट इज 28 वीक्स। तो टोटल स्टडी पीरियड में आप लोगों की अर्निंग कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 वीक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं $578.40 से, तो उस केस में आप लोगों की अर्निंग आ जाती है $16,195.20। तो ये आपकी अर्निंग हो गई ड्यूरिंग यूनी डेज। अब बात करते हैं जब आपके हॉलीडेज हैं। तो देखिए, जब यूनिवर्सिटी ब्रेक होता है तो उस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वर्किंग आवर्स पर कोई भी कैप नहीं होती है। इट्स अप टू यू कि आप लोग कितना काम कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली लोगों को एक दिन में 14-14, 15-15 घंटे भी काम करते हुए देखा है। तो इट्स टोटली अप टू यू, देखिए कि आप लोगों को कितना काम मिलता है और आप लोगों की कितनी कैपेसिटी है काम करने की। तो अभी फिलहाल हम कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी हॉलीडेज के टाइम पर आप लोग एक वीक में करते हैं 60 आवर्स काम, यानी कि 7 डेज में से कैलकुलेट कर लीजिए कि 6 दिन आपने काम किया 10 घंटे और एक दिन का आपने ले लिया ब्रेक में। आप लोगों की अर्निंग कैपेसिटी हो गई 60 इंटू $24.10, तो वो आपका अमाउंट आता है $1,446 पर वीक का।
तो जो आपका यूनिवर्सिटी ब्रेक का टाइम था वो था 16 वीक्स एक सेमेस्टर में एंड 7 वीक दूसरे सेमेस्टर में। तो टोटल जो आपका यूनिवर्सिटी ब्रेक का टाइम होगा दैट इज 23 वीक्स। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 23 वीक्स में आप लोगों की अर्निंग कितनी हो। सो दैट इज $33,258। तो इतना आप लोग अर्न करेंगे अगर आपने 60 आवर्स पर वीक काम किया। सो गाइज, अब अगर आपकी टोटल अर्निंग कैलकुलेट करें और दोनों अर्निंग को हम प्लस कर दें तो आपकी अर्निंग आती है $49,453.20। ये आ गई आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में भी। तो 1 जुलाई 2024 से ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है एक नया टैक्स सिस्टम और एज पर दिस टैक्स सिस्टम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो देखिए इस टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 0 से लेकर के 18,200 के बीच में है तो उस केस में आप देंगे 0 टैक्स। लेकिन अगर आपकी इनकम 18,201 से लेकर के 45,000 के बीच में है तो आप लोग पे करेंगे 16% टैक्स। ये टैक्स पहले 19% हुआ करता था। और अगर आपकी इनकम 45,000 से 130K तक है तो आप लोग पे करेंगे 30% टैक्स। तो चलिए अब आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपकी इनकम आ रही है $49,453.20। मैं 20 सेंट को फिलहाल हटा देती हूँ जस्ट फॉर द कैलकुलेशन। तो देखिए 18,200 तक तो आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है, सो दैट इज अ जीरो अमाउंट। और 45,000 तक जो है आप लोगों को देना है 16% टैक्स। तो 45,000 में से हम पहले माइनस कर लेते हैं 18,200 को, तो दैट अमाउंट इज 26,800। तो इस अमाउंट पर आप लोग पे करेंगे 16% टैक्स। तो वो अमाउंट आपका आता है $4,288। नाउ जो आपका रेस्ट ऑफ द अमाउंट है यानी कि 49,453 में से हम लोग माइनस करते हैं 45,000 को, तो वो आपका अमाउंट आता है $4,453। तो इस अमाउंट पर आप लोग पे करेंगे 30% टैक्स। तो ये आपका आता है $1,335.90। तो ये सारे टैक्स अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप लोगों का टोटल जो टैक्स बनता है वो बनता है $5,623.90। तो ये आप लोगों का टैक्स बनेगा आपकी उस इनकम पर। तो इस टैक्स को हम आपकी अर्निंग में से कर देते हैं माइनस। तो उसके बाद जो आप लोगों की अर्निंग बचती है दैट इज $43,829.10। तो ये आप लोगों का ऑन एन एवरेज अमाउंट बनेगा अगर आपकी इनकम इतनी होती है। अगेन गाइज, आपकी टोटल इनकम डिपेंड करती है कि आप लोगों को देखिए कैसा काम मिलता है और आप कितना काम जो है वो कर पाते हो ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी डेज। देखिए यूनि डेज में तो आप लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, आप उससे ज्यादा काम कर ही नहीं सकते। बट यस डेफिनेटली अगर आपको मिनिमम वेज रेट से ज्यादा अमाउंट मिलता है तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नाउ गाइज अब बात कर लेते हैं आपके एक्सपेंस के बारे में। तो देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑन एन एवरेज एक्सपेंस अगर मैं बात करूं तो 1200 से लेकर के $1,500 पर मंथ आ जाता है। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड। देखिए अगेन कि आप लोग किस तरह से यहाँ पर रहते हैं, आप अपना जो खर्चा है वो किस तरह से करते हैं। नाउ थोड़ा सा ब्रेकअप में आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए सबसे बड़ा अमाउंट जो आप लोगों का जाता है वो जाता है आपके अकोमोडेशन पर। ना अकोमोडेशन में भी देखिए सेविंग करने का तरीका ये होता है कि आप लोग शेयर्ड अकोमोडेशन में रहें। मोस्टली स्टूडेंट्स एक्चुअली यही करते हैं क्योंकि आने के बाद देखिए स्टूडेंट्स का सबसे पहला काम यही होता है कि भाई वो किसी भी तरह से जो है पैसे बचाए, अपनी फी निकाले, अपना खर्चा निकाले। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शेयरिंग में रहते हैं। तो अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं तो डेफिनेटली आपका एक्सपेंस बिल्कुल आधा हो जाएगा। शेयर्ड अकोमोडेशन के केस में देखिए आपका एक्सपेंस लगभग $600 से लेकर के $1,000 पर मंथ तक का आता है। लेकिन वहीं अगर आप चाहें कि आप 1 BHK का कोई घर लेंगे या कोई अपार्टमेंट लेंगे तो उस केस में आप लोगों का जो अकोमोडेशन का खर्चा है वही बढ़ करके $1,200 से $1,600 तक का हो सकता है। नाउ अगर ग्रॉसरी की बात करें देखिए तो अगेन अगर आप शेयर्ड में रहते हैं, सब लोगों के साथ में रहते हैं, साथ में कुक करते हैं तो वहीं आपका वो जो अमाउंट है वो भी कम हो जाता है। अगर आप अकेले हैं तो भी देखिए ग्रॉसरी में आप लोगों का ज्यादा खर्चा नहीं आता है, $300 से $500 के बीच में आता है अगर आप खुद कुक करते हैं। हाँ, अगर आप एवरी टाइम ये है कि भाई आउटसाइड फूड खाएंगे तो फिर तो देखिए आपका एक्सपेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो भी थोड़ा सा सिटी टू सिटी वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज 100 से लेकर के $150 तक आपका ट्रांसपोर्ट में लग जाता है। और बिल्स की अगर बात करें कि आपका फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, तो ये सब मिलाकर या आपके अदर एक्सपेंस, तो इन सबको मिलाकर के आपका लगभग $200 हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप लोगों का मंथली एक्सपेंस जो है 1200 से लेकर के $1,500 के बीच में आ जाता है। अब इसी अमाउंट को अगर मैं 1200 मिनिमम मानती हूँ तो एक साल में आप लोगों का जो खर्चा आ गया वो आ गया $14,400। तो अब आप लोग देख सकते हैं भाई कि आपने एक साल में कितना कमाया और आपका एक साल में लिविंग का एक्सपेंस जो है वो कितना है।
देखिए आई नो हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि अमाउंट काफ़ी कम है, बट जब आप स्टूडेंट होते हो ना तो आपकी हमेशा हर चीज़ में कोशिश होती है कि आप अपने पैसे बचाओ। तो इसीलिए मैंने ये मिनिमम साइड पे लेकर के आप लोगों का अमाउंट बताया है। और मैंने स्टूडेंट्स को देखा है लिटरली वो हर चीज़ में काफ़ी पैसा बचाते हैं, वो सेव करते हैं। सो गाइज मैंने आप लोगों को आपकी अर्निंग भी बता दी है ऑन एन एवरेज, और मैंने आपका एक्सपेंस भी बता दिया है ऑन एन एवरेज। देखिए मैं फिर से कहूंगी कि अर्निंग कैपेसिटी भी इट्स अप टू यू कि आप लोगों को कैसा काम मिलता है, कितना काम मिलता है, और एक्सपेंस भी इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि आप लोग किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। पर हाँ, अगर एक बेसिक से उसकी बात करें तो इतना आपका एक्सपेंस रहेगा और इतनी आपकी अर्निंग रहेगी। तो गाइज अब इस चीज से आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी फी है वो आप किस हद तक निकाल पाएंगे। तो यस दैट इज ट्रू कि आप अपनी सारी यूनिवर्सिटी फी यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि यस आप पूरी फी निकाल देंगे, तो नो गाइज, आप लोग अपनी पूरी फी यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। बट यस दैट्स ट्रू कि आप काफी हद तक अपनी यूनिवर्सिटी फी पे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड गाइज प्लीज एक्सप्लोर आवर चैनल, उस पर आप लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।